नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक स्मॉल केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो है वैल्यू माइग्रेशन, जो कि काफ़ी पॉपुलर एक स्मॉल केस है जो लगातार 3 साल से अच्छा रिटर्न्स दे रहा है इन्वेस्टर्स को। तो इनके बारे में जानने से पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। बेसिकली ये स्मॉल केस उन बिजनेसेस को टारगेट करता है जो अपने इंडस्ट्री में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से और अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में शिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये भी लिखा है ऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज, ब्रिक एंड मॉर्टर टू डिजिटल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वैल्यू माइग्रेशन इज द शिफ्ट ऑफ वैल्यू फ्रॉम ओल्ड बिजनेस models to new more effective designs that are able to serve able to better serve markets। ठीक है, तो नीचे चलते हैं। यहाँ पे उसी का एग्जांपल दे दिया हुआ है, न्यूअर ऑटो कंपोनेंट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, न्यू बिजनेस मॉडल्स लाइक टेम्पोररी स्टाफिंग सर्विसेज। सो जो भी बिजनेस अनऑर्गेनाइज था, ऑर्गेनाइज से एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज बिजनेस तरफ जा रहा है, वो उसी थीम को बेस करके ये वाला स्मॉल केस क्रिएट किया हुआ है। तो 3 साल में इसका रिटर्न देख सकते हैं, काफी अच्छा रिटर्न है। 3 साल का सीएजीआर है 43.68%, जो कि काफी बेहतरीन है। और कल का चेंज हुआ था, लास्ट डे का चेंज हुआ था 3.55%, एक दिन का राइज है। तो काफी बेहतरीन है ये भी। तो इनका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देख लेते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 64,166, मतलब हर एक स्टॉक्स जो इन्होंने रखे अपने पोर्टफोलियो में इक्वल परसेंटेज, एक सर्टेन परसेंटेज में वेट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो 64,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। और इनका जो सब्सक्रिप्शन फीस है, 3 महीने में 2,000, 6 महीने में 3,000 और 1 साल में 4,000। तो 1 साल का ही पकड़ेगा हम लोग, जो है काफी मिनिमम है, काफी नॉमिनल है। 4,000 का जो प्रीमियम स्मॉल केसेस है 4,000 में आ रहा है आपके पास, तो काफी अच्छा है। तो नीचे चलते हैं। इसका जो बेंचमार्क है इक्विटी मिड कैप है, यहाँ पे देख सकते हैं मैक्स ये स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 26 21 से। तो अच्छा खासा बीट करते हुए आ रहा है। मिड कैप का परसेंटेज आ रहा है टोटल 166%, और इसका आ रहा है 150%, मतलब 150% इनका 100 रुपये लगाते हो, इसका 250 रुपये हो जाता। 1 साल का बात करेंगे, 1 साल में देख लेता है। इक्विटी का, इक्विटी मिड कैप का है 156, 100 रुपये का हो जाता है 156, और इसका हो जाता है करीबन 200 रुपये। 6 महीने का बात करें, 6 महीने में भी बीट कर रहा है, ठीक है, 7% से। और 1 महीने में भी 4% से बीट करते हुए दिख रहा है। तो वोलेटिलिटी चल रहा है अभी मार्केट में, बट फिर भी अच्छा खासा बीट करते हुए दिख रहा है। तो और जानने से पहले इनके थोड़ा मैनेजर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रिपीटिंग जो एक कंपनी है वो मैनेज करता है ये वाला स्मॉल केस, तो इनके पास 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पे बोल रहे हैं वी हैव कॉल कट आवर टीथ एट द बेस्ट इन्वेस्ट। तो ये लोग बेसिकली बहुत ही अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट फंड्स में काम करते हुए आए आए हैं। और ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है। इनका जो फ्रेमवर्क है वो एसीवीटी फ्रेमवर्क है, जो लॉन्ग टर्म विच लुक्स फॉर कंपाउंडर्स का लॉन्ग टर्म स्टोरीज देखते हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स देखते हैं, रीजनेबल वैल्यूएशंस देखते हैं और विजिबल ट्रिगर्स देखते हैं। ठीक है, यही दिया हुआ है और कुछ ज़्यादा नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। तो ऊपर चलते हैं, तो स्टॉक्स एंड वेट्स के बारे में देख लेते हैं। देखते हैं 15 स्टॉक्स है इनके पास। लास्ट रिबैलेंस हुआ था May 6 को, तो इसी महीने हुआ है। रिबैलेंस फ्रीक्वेंसी नीड बेसिस है। और यहाँ पर वैल्यूएशन यहाँ पे देख लेते हैं कब हुआ था। तो 21 पे लाइव गया था, तो 2.5 साल में 7 8 9 10 रिबैलेंसिंग हो चुका है, जो कि काफी ठीक ठाक है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा होगा तो आपका ट्रांजैक्शन चार्जेस, रिबैलेंसिंग चार्जेस काफी हाई चला जाएगा। तो 10 रीबैलेंसिंग इन ढाई इन 2.5 ईयर्स इज क्वाइट गुड। और इनका मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं, ये तीनों ही मार्केट में है, मेनली मिड मिड कैप है, इसीलिए मिड कैप इसका बेंचमार्क भी है। 50 से ज़्यादा मिड कैप में है, 20 है लार्ज कैप में और 20+ है स्मॉल कैप में। फाइनेंशियल रेशियोज की तरफ देख लेते हैं। पी रेशियो थोड़ा सा हाई है कंपेयर टू ये बेंचमार्क, और पी बी रेशियो ठीक ठाक है। शार्पे रेशियो ओके, और ज़्यादा ही है। और डिविडेंड डील तो क्या, वो छोड़ दीजिए इसको। स्टॉक्स और वेट्स ये तो जब देखेंगे तब देखेंगे इसका। अभी मेन स्क्रीन पे चलते हैं, कॉस्ट एंड रिटर्न्स। यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर में जाऊँ मैं, 1 लाख रुपए लगा था, तो मेरा 4,000 सब्सक्रिप्शन फीस है, जो कि काफी नॉमिनल है। और ट्रांजेक्शन चार्जेस देखिए 1,000 रुपए से कम। ठीक है, 1,000 रुपए से कम डीपी चार्जेस है और एसटीटी चार्जेस है, बस टोटल मिला के 896 रुपए, जो ये काफी कम है। आपका रिबैलेंसिंग में ज्यादा पैसा नहीं जाएगा। 1 लाख रुपए लगाते हैं तो 4,000 करीबन 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है आप लोगों को, ट्रांजैक्शन चार्जेस और सब्सक्रिप्शन फीस मिला के, और आपका रिटर्न्स बन जाता है 92,000। ये टोटल रिटर्न्स है आपका, एक ही साल का बात कर रहा हूँ। और आपका परसेंटेज में बात करूँ तो 88% के करीब आपका टोटल रिटर्न परसेंटेज बन बन रहा है, जो कि काफी बेहतरीन है। क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि ये एग्जॉर्बिटेंट चार्जेस
ले नहीं रहे आपसे सब्सक्रिप्शन फीस के तौर से, एग्जॉर्बिटेंट कोई पैसा नहीं ले रहे, और उसके हिसाब से करीबन 90% रिटर्न दे रहे हैं एक साल में, तो काफ़ी बेहतरीन है। और 3 साल का ये एक प्रूवन रिकॉर्ड भी है इनके पास कि ऐसा नहीं है कि नया स्मॉल केस है 5 महीना 6 महीना हुआ है, 3 साल सारे करीबन 2.5 से 3 साल तक हो चुका है इनका। तो एक एक प्रूवन रिकॉर्ड भी है इनके पास के मार्केट जब वोलाटिलिटी भी चलता है मार्केट में तो कैसे परफॉर्म करता है ये। तो ऑल इन ऑल मुझे ये स्मॉल केस काफी अच्छा दिख रहा है। नए इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं पैसा, अगर मान लीजिए नए इन्वेस्टर्स है, काफी अप्रीहेंशन रहता है नए इन्वेस्टर्स को कि एकदम ही में 20,000 सब्सक्रिप्शन फीस वाले स्मॉल केस में डाल दूं, या फिर वीकली रिबैलेंसिंग स्मॉल केस में डाल दूं जहाँ जहाँ पे रिबैलेंसिंग का चार्जेस काफी हाई रहता है, वहाँ पे ना डाल के आप एक काम कर सकते हैं। जब जब नए तरीके से स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, कोई भी एक ऐसा स्मॉल केस पिक कीजिए जिसका सब्सक्रिप्शन फीस कंपैरेटिवली कम रहेगा और रीबैलेंसिंग का चार्जेस भी कंपैरेटिवली कम रहेगा। तो आप लोग का एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे कैसे स्मॉल केस परफॉर्म कर रहा है, और इसके हिसाब से आपका रिटर्न्स भी देख लीजिएगा। जिसका रिटर्न्स मान लीजिए एकदम ही कम है वो ऑब्वियसली पिक नहीं करना चाहिए। इसका ये एक परफेक्ट एग्जांपल होता है आपके लिए। मैं ये इसको क्यों एडवोकेट कर रहा हूँ इस स्मॉल केस के लिए, क्योंकि ये जो मैं दो सिनेरियो बताया कि सब्सक्रिप्शन फीस भी कम होना चाहिए और रिबैलेंसिंग चार्जेस भी कम होना चाहिए और रिटर्न्स भी ठीक ठाक रहना चाहिए, तीनों क्राइटेरिया को टिक करता है ये वाला स्मॉल केस। तो आपके हिसाब से देख लीजिए आपको क्या करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।